ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति दूर तक देखता है। सुग्रीव जी को राम लक्ष्मण जी आते हुए दिखाई पड़े, हाथ में धनुष बाण, और सुग्रीव भगवान को देखते डर गए। क्यों? उनको लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो इन दोनों को नहीं भेजा है। डर के मारे सुग्रीव सीधे हनुमान जी महाराज को बुलाएं। इसको बुलाएं। देखिए, हनुमानगढ़ी से हमारे सरकार आए हैं, तो आज कथा में पहली बार हनुमान जी का भी आगमन हो रहा है। जहां तक मुझे ज्ञात है 3 ही हनुमानगढ़ी हैं। 3 ही है ना सरकार? कहां कहां? एक अयोध्या में, एक नैमिषारण्य में और एक प्रयाग में। और तीनों हनुमानगढ़ी में हनुमान जी 3 मुद्रा में हैं। श्रीधाम अयोध्या में मां की गोद में बैठे हैं, नैमिषारण्य में हनुमान जी खड़े हैं और तीर्थराज प्रयाग में हनुमान जी लेटे हुए हैं। सुग्रीव ने श्री हनुमान जी को बुलाया और बुलाकर कहा, हनुमान जी आप बटुक का रूप धारण करके नीचे जाइए, उन दोनों से बात करिए और बात करके आप अनुमान लगाइए उनके आने का हेतु क्या है। और तनिक भी आपको यदि लगे कि वो दोनों मुझे मारने आ रहे हैं तो मैं ऊपर से आप ही को देखता रहूंगा, आप तुरंत नीचे से इशारा करिएगा, मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव भागने में 1 नंबर। हनुमान जी बोले इशारा क्या करूंगा? सुग्रीव जी बोले आप मेरी आंख में आंख मिलाइएगा, बोलिएगा मत, केवल इतना करिएगा, जैसे आप इशारा करिएगा भागो तुरत तजाऊं यह शैला, ये पर्वत छोड़ करके भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश बना कर गए, नकली चेहरा लगाए ब्राह्मण का, गए और जाकर भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। माथ नाई पूछत अस भया। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर झुका के प्रणाम किया। माथ नाई पूछत अस भयो। यहां पर कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी हनुमान जी ब्राह्मण है तो राम जी छत्री के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, फिर ब्राह्मण ने छत्री को प्रणाम क्यों किया? देखिए, पहली बात तो हनुमान जी ब्राह्मण बने हैं नहीं, नकली चेहरा लगाए हैं, भीतर हनुमान जी ही हैं। और भगवान का भक्त वही है माई बाप जो सबके भीतर श्री सीताराम जी का दर्शन करे और उनको प्रणाम करे। निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। कौन कौन कौन? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को। हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को और दर्शन करिए। क्या आपको पता है कि जिस समय हनुमान जी और राम जी मिले हैं उस समय महीना कौन सा चल रहा था? बाबूजी पता है? गर्मी का समय था, ग्रीष्म ऋतु, जेठ का महीना था। इसके बाद वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है। अब आप बताओ, गर्मी के समय में कोई नंगे पांव यदि धरती पर चलेगा तो उसके पांव कैसे हो जाएंगे? बोलिए। छाले पड़ जाएंगे, फट जाएंगे, रूखे सूखे हो जाएंगे। लेकिन जैसे हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के चरण पर दृष्टि गई, क्या देखा? कठिन भूमि कोमल पद गामी। हनुमान जी देखे इतनी कठोर धरा पर भी चलने के बाद इनके पांव कोमल है। इसका अर्थ है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये कोई विशेष पुरुष है। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि आप हैं कौन? वेश मुनियों का बनाए हैं लेकिन अंग बता रहे हैं कि आप राजघराने से हैं। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। आप हैं कौन? आप 3 में से कोई है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश कि तुम 3 देव महकू, क्या आप 3 में से कोई है? राम जी बोले नहीं। हनुमान जी 1 उंगलियां बंद कर लिए। नर नारायण की तुम 2, क्या आप 2 में से कोई है? नर नारायण है? भगवान बोले नहीं। हनुमान जी 1 और बंद कर लिए।
कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहीं आप अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर परब्रह्म तो नहीं है? आप हैं कौन? कौन पूछ रहा है? क्या बन के? ब्राह्मण। और आपको बताऊं, भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है, किसी की नकल नहीं चलती। राम जी देख रहे हैं, ये तो हनुमान जी हैं, नकली चेहरा लगा के आ गए हैं। राम जी बोले हनुमान जी से कि जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं तो मैं अपने विषय में क्यों बताऊं मैं कौन हूं, मैं भी छिपाऊंगा। राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप जो कही रहे हैं उसमें से हम कोई नहीं है। हम कोसलेश दशरथ के जाए, कोसलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरे निश्चर पैदे, यहाँ हरे निश्चर पैदे, विप्र फिरहि हम खोजत थे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। आपन चरित कहाँ हम गाए, आपन चरित कहा हम गाए। कहु विप्र निज कथा सुनाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए, कहु विप्र निज कथा बुझाए। राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है, ये हमारा लक्ष्मण है, ये हमारे छोट भाई हैं, हम ही रघुराई हैं। साथ में रही यहीं पर हमार लुगाई, यही जंगल में उगई हेराई, हम उन्हीं को खोजत है भाई। हमने अपनी कथा गाई, अब आप हु आपन तनी कथा सुनाई है। भगवान ने पूरा परिचय बताया। और यहां दर्शन करिए, जैसे श्री हनुमान जी ने सुना नाम राम, लक्ष्मण और वैदेही पहचान गए, पहचान गए हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु पहचानी परयो गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। हनुमान जी भगवान को पहचान कर चरण में लौट गए प्रभु के। और कैलाश में भगवान शंकर मां पार्वती से कहते, देवी, हनुमान जी जब राम जी के चरणों में लेटे और जो हनुमान जी को सुख प्राप्त हुआ, उस सुख को बताया नहीं जा सकता है। जानते हैं क्यों शंकर जी बोले? क्योंकि स्वयं भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में दंडवत कर रहे हैं। और इस प्रसंग को सुनाते बाबा वहीं पहुंच गए और उस सुख का अनुभव करने लगे। आपको 2 दिन पहले मैं सुनाया था, राम जी के चरणों में कोई गिरा था और राम जी ने उनको उठाया नहीं था। कौन? पहले डिसाइड कर लीजिए, केवट जी की भरत जी? केवट जी। भरत जी को तो भगवान उठेबे किए थे, बरबस उठा लिए थे। केवट जी को राम जी नहीं उठाए थे और आज श्री हनुमान जी को राम जी नहीं उठाए। ये भगवान का स्वभाव है नहीं। हनुमान जी 5 मिनट वेट किए और जब राम जी नहीं उठाए तो हनुमान जी स्वयं उठ के खड़े हो गए। हाँ, और हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई। प्रभु, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, ये तो न्याय संगत है। क्यों? मैं विषयी जीव हूं,
आपकी माया के प्रभाव में मैं आपको भूल गया था नाथ, पहचान नहीं पाया, इसलिए परिचय पूछा। लेकिन आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आप सब जानते हैं, उसके बाद भी आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आप मुझे भूल गए प्रभु मैं कौन हूं? यदि पुत्र को उसकी मां भूल जाए और सेवक को उसका स्वामी भूल जाए तो कहिए जगत में कहां ठौर प्राप्त होने वाला है। इतना कह के हनुमान जी दोबारा भगवान के चरणों में गिर गए, सेकंड अटेम्प्ट। लेकिन इस बार भी राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया।